ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वीडियो है आने वाले हफ्ते के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा 2.25 से 2.5 दिन में एक राशि परिवर्तन कर लेते हैं, तो स्वाभाविक तौर से पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में जाते हैं, अलग अलग राशियों में जाते हैं, अलग अलग ग्रहों से संबंध बनाते हैं। इन सब का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार होता है मेरे साप्ताहिक राशिफल का। टेक्निकली लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल बिल्कुल नहीं बन सकते, क्योंकि राशिफल केवल ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर आधारित एक सामान्य विश्लेषण होता है। मेरा यही मानना है कि यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है तो वहाँ से देखिए, यदि नहीं पता तो चंद्र राशि से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन शॉर्ट, यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही इस राशिफल को गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का। 7 अगस्त सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा आपके 10वें स्थान में प्रवेश कर जाएंगे और 9 अगस्त सुबह के 7 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा होता है। यहाँ पर बृहस्पति के साथ हैं तो टेक्निकली गजकेसरी योग बन रहा है, ये भी अच्छा है। राहु के साथ भी 10वें घर में चंद्रमा कोई बुरा प्रभाव ज़्यादा नहीं देते। लग्न के स्वामी हैं तो 10वें घर में बैठे हैं तो ये राजयोग बन रहा है। लेकिन हाँ, क्योंकि राहु के साथ हैं तो यहाँ पे आपके कलीग्स आपको तंग कर सकते हैं और छोटी मोटी सी गलतियाँ आपसे हो सकती हैं। समय अच्छा रहेगा, आपको कुछ करने का मौका मिलेगा, कुछ नया करने का अवसर मिलेगा। कार्यक्षेत्र में जीवन आगे बढ़ेगा। 10वां भाव कार्यक्षेत्र तो होता ही है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र भाव भी होता है। तो अपने जीवन की प्लानिंग के लिए, अपने आने वाले समय के प्लानिंग के लिए, अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए 10वां भाव बहुत स्ट्रांग होता है। जिसके 10वें भाव में कोई स्ट्रांग ग्रह बैठता है वो व्यक्ति बहुत ऑर्गेनाइज होता है जिनकी कुंडलियों में। तो अभी क्योंकि 10वें भाव में बहुत सारे ग्रह आपके हैं इस हफ्ते के शुरुआत में, तो अपने आने वाले समय को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसकी प्लानिंग के लिए ये जो हफ्ते का शुरुआती भाग है सबसे अच्छा है। शनिदेव की दृष्टि विषयोग भी बना रही है, तो थोड़ा सा क्लैरिटी लाने की कोशिश कीजिएगा अपने कार्य में। जो भी आप करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, सब में क्लैरिटी लाने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि चंद्रमा आपके लग्न के स्वामी भी बन जाते हैं, इसलिए उन पर ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर इन्फ्लुएंस बहुत लाता है। नवांशा के हिसाब से मन में कोई प्रॉब्लम हो उसको अपने आसपास के लोगों से, अपने घर वालों से शेयर कीजिएगा, क्योंकि उसी चीज़ से यानी कि शेयरिंग से ही आपकी प्रॉब्लम्स का हल निकल सकता है। दशांशा के हिसाब से कार्यक्षेत्र में थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिएगा और कुछ नया जानने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप कंसल्टेशन बेस्ड या फिर एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड कुछ कार्य करते हैं तो समय आपका अच्छा रहेगा। लव लाइफ में बहुत बदलाव आते हुए दिख रहे हैं, तो समय के अनुसार अपने आप को ढालिएगा। वैवाहिक जीवन कम बोलेंगे, अच्छा रहेगा। निंदात्मक तो बिल्कुल मत होइएगा, व्यंग्यात्मक बिल्कुल मत होइएगा। सरलता रखेंगे वाणी में, अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, स्किन डिसऑर्डर और नसों की प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक सा है, लेकिन अकेलेपन का एहसास बहुत रहेगा। स्पेशली जो घर से दूर रहते हैं, होम सिकनेस बहुत तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कि जो हफ्ते का शुरुआती भाग है आपकी कोई इच्छा भी पूरी कर सकता है और अचानक से कोई लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है। 9 अगस्त सुबह करीबन 7 बजे चंद्रमा आपके 11वें घर में आ जाएंगे यानी कि वृषभ में, और 11 अगस्त शाम के करीबन 4 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना श्रेष्ठ होता है, अच्छा होता है। लग्न के स्वामी है, लाभ स्थान में आ रहे हैं तो लाभ योग बनता है और यहाँ पर उच्च के भी हो रहे हैं। तो हफ्ते का मध्य भाग तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्रिएटिव रहेंगे, प्रोडक्टिव रहेंगे, लाभ आएगा, इच्छाएं पूरी होंगी, जीवन में किसी नई चीज़ की शुरुआत हो सकती है, कोई नया रास्ता आपको दिख सकता है। तो हफ्ते का जो मध्य भाग है वो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है, उत्तम है, अति उत्तम है। क्योंकि चंद्रमा लग्न के स्वामी बन जाते हैं, इसलिए उन पर अच्छा या बुरा प्रभाव आपके लिए इंटेंसिटी और बढ़ा देता है। तो क्योंकि वो लाभ स्थान में है, लाभ योग बना रहे हैं, तो ये कन्फर्म है कि जो हफ्ते का मध्य भाग है, अटका हुआ पैसा भी आ सकता है, अचानक धन लाभ भी हो सकता है, और जैसा मैंने कहा इनकम के सोर्सेज भी आपके बढ़ सकते हैं। अपने दिमाग को खुले रखिएगा, अपने सेंसेस को खुला रखिएगा। जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते कई तरह के, कई प्रकार के नए खुल सकते हैं अगर आपने अपने आप को यहाँ पर जागरूक रखा तो। समय अच्छा है। नवांशा के हिसाब से थोड़ी मैच्योरिटी लानी पड़ेगी। ये वो समय है जब आपको थोड़ी अपने मैच्योरिटी के लेवल्स पर काम करना पड़ेगा। दशांशा के हिसाब से अपने कार्यक्षेत्र में थोड़ा ऑर्गेनाइज रहिएगा
और कॉन्फिडेंस पर काम कीजिएगा, अपने स्किल्स पर काम कीजिएगा। जो भी आप काम करते हैं उसमें जो भी स्किल रिक्वायर्ड होते हैं उसको और बढ़ाने का आपको प्रयास इस टाइम पर करना है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा एफर्ट्स नहीं ले पाएंगे अपने पार्टनर के प्रति, इसके कारण थोड़े झगड़े हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन थोड़ा कॉन्शियस पर काम कीजिएगा, एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिएगा। सब कुछ ठीक है, लेकिन ठीक होते भी सब कुछ एक वैक्यूम सा रहेगा। वो इसलिए क्योंकि अंडरस्टैंडिंग का लेवल थोड़ा कम रहेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट की प्रॉब्लम, कफ रोग ये तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि समय आपका ठीक है, लेकिन जल्दबाजी से बचिएगा। ये वो समय है जब आपको थोड़ा धीरे आगे बढ़ना है। एक स्टेप बाय स्टेप वे में अगर आगे बढ़ेंगे तो इस समय का लाभ उठा पाएंगे। जहाँ आपने इम्पेशेंस दिखाया वहीं पे प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाष्टक में फिर से लाभ स्थान बली है, तो यह हफ्ता दिखा रहा है कि महत्वपूर्ण बदलाव आपके जीवन में आ सकते हैं। 11 अगस्त शाम के करीबन 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें स्थान में, यानी कि मिथुन राशि में, और सप्ताह के अंत तक वहीं पर रहेंगे। अब 12वें घर के चंद्रमा वैसे ही थोड़े परेशान रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, और आपके तो लग्न के स्वामी भी हो गए। इसलिए हफ्ते के अंतिम भाग में अपनी सेहत का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि लग्न के स्वामी भी हैं। शारीरिक सेहत, चंद्रमा की बात करते हैं तो मानसिक सेहत, और जब वो 12वें घर में है तो इन दोनों पर ही नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऑलरेडी यदि किसी प्रॉब्लम से जा रहे हैं सेहत के हिसाब से, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि 12वां घर है तो खर्चे भी बढ़ेंगे और कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, और व्यर्थ के खर्चे आप खुद अपने आप बढ़ाएंगे। तो ये जो अंतिम भाग है हफ्ते का, यहाँ पे अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा, अपने पैसों को बचा के रखिएगा, और अपने इमोशनल हेल्थ पर, मेंटल हेल्थ पर आपको काफ़ी काम करना पड़ेगा। एंग्जाइटी थोड़ी सी बढ़ेगी, छोटी छोटी बातों को लेकर चिंताएं बढ़ेंगी, ये स्वाभाविक है क्योंकि चंद्रमा 12वें घर में आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा काम करेंगे, थोड़ा इनको कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि बुध की राशि में है चंद्रमा, यहाँ पे थोड़ा परेशान वैसे ही रहते हैं, डबल माइंडेड बहुत रहते हैं, इसलिए कोई भी बड़ा निर्णय हफ्ते के अंतिम भाग में लेने से अपने आप को थोड़ा दूर रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर विदेश की यात्रा करने के बारे में सोच रहे थे या विदेश से संबंधित कुछ कार्य आपके अटक रहे थे, तो उनको पूरा करने के लिए जो हफ्ते का अंतिम भाग है अच्छा है, श्रेष्ठ है। नवामसा के हिसाब से पुरानी चीज़ों पर मत जाइएगा। ये वो समय है हफ्ते का अंतिम भाग का जब आप पुरानी चीज़ों में ही ज़्यादा रहेंगे और उसके कारण जो प्रेजेंट में चल रहा है उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। दशामसा कुंडली यह बता रही है कि कार्य क्षेत्र में अचानक से बदलाव आ सकते हैं। अपने आप को रेडी रखिएगा, कार्य क्षेत्र में जो चेंजेस आ रहे हैं उनके हिसाब से फ्लेक्सिबल रहेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। यदि आप एजुकेशन इंडस्ट्री या सर्विस इंडस्ट्री जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, सब कुछ ठीक दिख रहा है, आकर्षण रहेगा एक दूसरे के प्रति। वैवाहिक जीवन में एक अकेलापन, एक खालीपन रहेगा जो कभी कभी होता है, लेकिन उसको लेकर ज़्यादा सीरियस मत रहिएगा। सेहत के हिसाब से गले के रोग तंग करेंगे, पैरों के रोग तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कंफ्यूज बहुत रहेंगे। हफ्ते का अंतिम भाग स्ट्रेस बहुत देने वाला है। यदि आपका एग्ज़ाम कोई है इस टाइम पे, तो अपने स्ट्रेस को मैनेज कीजिएगा, मेडिटेशन आदि कीजिएगा। मानसिक तौर से बहुत परेशान रहेंगे। सर्वाष्टक में लाभ स्थान अत्यंत बली है। अपनी इच्छाओं पर हफ्ते के अंतिम भाग में थोड़ा कंट्रोल ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। उपाय के स्वरूप में आपको शिवलिंग का दूध से अभिषेक करते हुए ओम पिनाक हस्ताय या फिर ओम रुद्राय नमः मंत्र का जाप करना है। कितनी बार करना है? 108 बार करेंगे तो सबसे श्रेष्ठ है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।